अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख मुगल है। द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम। अच्छा, ये क्या चीज है? वो मैंने अभी पहले बताया था कि प्रोबिंग, स्पेस प्रोब वगैरह। तो इसमें एक आर्ट है एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है 5 W's एंड 1 H, मतलब कि हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, और फिर 1 H, हाउ। ये राइट पे जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, इसमें आपको ये 5 W's एंड 1 H नजर आएगा। और ये इंग्लिश में तो 5 W's एंड 1 H है। उर्दू में ऑफ कोर्स वी आर नॉट लिमिटेड टू दोज लेटर्स, लेकिन इंग्लिश की ये बात हो रही है। अब दो किस्म के, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी वांट टू प्रोब। हम क्या क्या हमारी क्या लॉजिक क्या है, हम सवाल क्यों पूछना चाहते हैं? तो उसका ये है कि फैक्ट फाइंडिंग, क्वालिफाइंग, ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग क्वेश्चंस आपने पूछनी है अपॉइंटमेंट से पहले। अपॉइंटमेंट पे भेजने से पहले देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज्ड टू आस्क, ठीक है, वो क्वालिफाइंग में आ जाते हैं। फिर क्लैरिफाइंग कंफ्यूजन्स, कि अगर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं कस्टमर की सिचुएशन के बारे में, आप उनसे सवाल पूछेंगे। लीडिंग क्वेश्चंस इनटू अनकवरिंग इश्यूज एंड कंसर्न्स। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? आप चाहते हैं कि आप कस्टमर को किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व करें, ठीक है, तो उसके लिए लीड करना है, कोई ऐसा सवाल पूछना है जो कि कस्टमर, दैट विल मेक द कस्टमर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो वो लीडिंग क्वेश्चन क्या होगा? सर, आपने पहले कभी इन्वेस्टमेंट की है? आपने कभी थोड़ी सी ही इन्वेस्टमेंट कभी की हो? कोई ऐसा किया हो कि आपने थोड़े पैसे लगाए और थोड़ी देर बाद आपको वापस मिले थोड़े रिटर्न के साथ? आपकी फैमिली में कभी किसी ने इन्वेस्टमेंट की है? क्या आपने इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स के बारे में पहले कभी इंफॉर्मेशन ली है? आपने कभी न्यूज में, कभी किसी आर्टिकल में, कभी इंटरनेट पे कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में देखा है? ये जो सवालात हैं, ये लीडिंग है। लीडिंग मतलब कि हमने ये सवाल पूछ लिए, अब कस्टमर के जवाब के मुताबिक हम वी विल लीड इनटू टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। वो कहेगा, सपोज कहता है मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। अच्छा, तो वो अभी आपने देखा होगा पिछली जो एम्पैथी वाली स्लाइड थी, उसमें मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आई हैव नेवर इन्वेस्टेड बिफोर, वो कस्टमर का इशू, और राइट साइड पे वो रिस्पॉन्स था। वो सवाल है, आपने कभी इन्वेस्ट किया है? कस्टमर ने कहा है नहीं। वो लीडिंग क्वेश्चन था कि आई एम गोना लीड इनटू टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। हैव यू एवर इन्वेस्टेड बिफोर? आई हैव नेवर इन्वेस्टेड बिफोर, कस्टमर कहता है। और साथ ही वो राइट साइड पे वो पूरी स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन के साथ एंड होती है, वो पूरी स्टेटमेंट, देन वी कैन लीड इनटू दैट एंड टेल द कस्टमर। तो ये लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। सेल्स में लीडिंग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कस्टमर को, लेट्स से अगर मैं आई वांट, लेट्स से आई एम सेलिंग वो एक्सपेंसिव वाले जूते, बैली, अल्डो वगैरह टाइप ब्रांड्स हैं जिनके हजारों डॉलर का एक एक पेयर होता है। इफ आई एम सेलिंग दोस, तो मैं कस्टमर को लीड करूंगा किन चीजों पे? हाई क्वालिटी लेदर, the shoe lasts very long, it's very comfortable। तो मेरा सवाल ये, अगर अगर somebody walks into the Aldo shoe store और मैं अगर सेल्समैन हूं, तो मैं उससे पूछूंगा, सर आर यू लुकिंग फॉर लॉन्ग लास्टिंग पेयर ऑफ शूज? व्हाट इज योर लाइफस्टाइल लाइक? डू यू वॉक अ लॉट? क्या बहुत ज्यादा वॉक करते हैं? या क्या आपकी आपकी जॉब में रिक्वायरमेंट है कि आपने बहुत ज्यादा चलना है? क्या आपको जो जूते, कभी जो बिजनेस शूज होते हैं, क्या वो आपको अनकंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि वो हार्ड लेदर के बने होते हैं? ये जो सवालात हैं, उनके जवाब से मुझे समझ आ जाएगी कि मैंने अब लीड करना है टुवर्ड्स द कंफर्ट एंड सॉफ्ट लेदर एंड लॉन्ग लास्टिंग एस्पेक्ट ऑफ माई शूज। तो मैं लीड कर रहा हूं। तो सेम थिंग विद इन्वेस्टमेंट, हैव यू एवर इन्वेस्टेड बिफोर? ये सवाल पूछा, वो लीड करेगा for me to start talking about the pictures that I want to create in their mind about how they are going to benefit। अब देखिए, मैं जैसे ही जरा थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं साथ ही अंग्रेजी मारनी शुरू कर देता हूँ। आई एम सॉरी, मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव है मिक्सचर का, उर्दू और इंग्लिश दोनों मिला के। अच्छा, रिवीलिंग क्वेश्चंस, रिवीलिंग द कस्टमर्स एटीट्यूड एंड बिलीफ। क्या वो इन्वेस्टमेंट में बिलीव भी करते हैं कि नहीं? पैसे हैं उनके पास, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उस किस्म का इंसान ही नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म थिंकर है। हमने ये बात अभी की थी, दूर की सोचने वाला। हम अपने सवालात के साथ उनसे ये बात रिवील करवा लेंगे कि क्या वो लॉन्ग टर्म थिंकर हैं या वो शॉर्ट टर्म में रहते हैं हर वक्त, और वो इन्वेस्टमेंट वगैरह में उनका इंटरेस्ट नहीं है। हम इन प्रोबिंग क्वेश्चंस के साथ वी कैन गेट ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन।
That's why probing becomes so important. उसके बाद there are two different types of probing questions. एक है open ended, दूसरा है closed ended. ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होता है कि व्हेन यू आस्क दैट क्वेश्चन आपको एक एक्सप्लेनेशन सा देगा कस्टमर। सर आपने पहले कभी इन्वेस्टमेंट की है? दैट इज अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि वो एक या दो वर्ड में जवाब देगा, जी की है या जी नहीं। अच्छा, अगर की है, सर आप अगर बता सकें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने वो इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा, अब ये जो सवाल है ये ओपन एंडेड है, क्योंकि इसमें उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये भी एक जबरदस्त टेक्निक है टू गेट कस्टमर्स टू टॉक। उनसे लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन लेने के लिए आप एक पेपर पे 3-4 रेलेवेंट सूटेबल ओपन एंडेड क्वेश्चंस पहले से लिख लें फोन कॉल करने से पहले, ताकि आप जब फोन पे बात कर रहे हो तो आप वो सवाल पूछें ताकि कस्टमर आपको पूरी एक्सप्लेन करे। अच्छा, अब one can always ask closed ended question, sir are you satisfied with the income you are generating with your current employment? मतलब कि आप जो आपकी करंट जो जॉब है उसकी जो सैलरी है आप उसके साथ सेटिस्फाइड हैं, आपके लिए वो इनफ है? अगर वो कहता है नहीं, तो फिर हम उन्हें कह सकते हैं, सर आप अगर जरा अपनी जो 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 ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, अगर वो मुझे बता सकें कि आप किस किस्म की इनकम, अपना लाइफस्टाइल किस किस्म का गुजारना चाहते हैं। फिर वो दैट पर्सन कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्सप्लेनेशन कि यार मैं चाहता हूँ एक डिसेंट सी अच्छी सी गाड़ी हो, एक अच्छा सा घर हो, कहीं लिया हो अच्छी जगह पे, और बस बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हों, इस तरह की चीजें। अब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो वो कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी चले जाएं, रिटायरमेंट में मुझे प्रॉब्लम्स ना हो। आप नोटिस करें कि उस एक छोटे से सवाल से आपने कस्टमर की कितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन open-ended questions and closed-ended questions. Closed-ended, how old are you? Have you ever invested before? Would you like to invest? ये सब it's all about closed-ended. और open-ended, आप अगर मुझे डिस्क्राइब कर सकें आपका पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लाइफस्टाइल जो है, आपका आइडियल लाइफस्टाइल क्या है, आप लाइफ कैसे गुजारना चाहते हैं, वो दैट बिकम्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ये तो खैर मैंने अभी वैसे विदाउट एनी एक्सपीरियंस बताए हैं। आप लोग जब आपस में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे तो आप एक्चुअली यू विल कम अप विद इवन बेटर क्वेश्चंस। मेरे जो बताए हुए क्वेश्चन से भी बेटर क्वेश्चंस आप इकट्ठे निकाल सकते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी में। अच्छा, एक क्लोजर एंड। अच्छा, फिर एक और, ये तो हो गए दो मुख्तलिफ, एक था वाई प्रोबिंग, क्यों करें, दूसरा कि किस किस्म के प्रोबिंग क्वेश्चंस हैं, ओपन एंड क्लोज। फिर एक है कि टेक्निक ऑफ प्रोबिंग, प्रोबिंग की टेक्निक क्या है, सवालात पूछने की टेक्निक क्या है। बेसिकली सवालात पूछने की टेक्निक है कि आप पहले जनरल क्वेश्चन पूछें, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आ जाएं। जनरल एंड देन ऑल द वे टू स्पेसिफिक। बेसिकली जनरल इतना बड़ा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, आहिस्ता 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 सवाल पूछते 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 आप मोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन तक आ जाएं। जनरल क्वेश्चन है हैव यू एवर इन्वेस्टेड बिफोर। वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपके लिए थर्सडे या फ्राइडे बेटर है अपॉइंटमेंट के लिए आने के लिए, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर आपने किसी से पूछना है कि आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, वो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। लेकिन क्या आपने पहले कभी इन्वेस्टमेंट की है, ताकि आप उनको लीड कर सकें, तो वो एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है। तो टेक्निक ये है कि जनरल पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके स्पेसिफिक। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जनरल टू स्पेसिफिक मैंने सिखाया था। एक यहाँ पे मलेशिया में एक न्यूज़पेपर है, उसका नाम है न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स, एनएसटी करते हैं उसको, एनएसटी, न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स। न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स में एक वो जो होते हैं ना, जिनको आप कॉल करके क्लासिफाइड ऐड डालते हैं अखबार में कि जी मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, टोयोटा कोरोला, इतनी कलर, ये रंग है, ये वो छोटा सा ऐड डालते हैं। वो वाला डिपार्टमेंट था, उसमें कुछ 100 बंदा बैठा हुआ था, कॉलें आंसर कर रहा था फ्रॉम ऑल ओवर मलेशिया, और वो बस वो छोटे छोटे ऐड डाल रहे थे। और मैंने उनको ये सिखाना था कि अपनी सेल को इंक्रीज करना है। वो $80 की सेल थी, लेकिन जो नेक्स्ट पैकेज था वो 300, $350, $400 का पैकेज था। तो मैंने फिर उनको कुछ सिखाया, जो अप सेलिंग के तरीके हैं वो सिखाए, तो उनकी सेलें इंक्रीज हो गई। मैं ट्रेनिंग करके वापस आ गया, सेलें इंक्रीज हो गई। तो फिर मुझे
उनके हेड ऑफ सेल्स ने उसने कहा कि यार मिस्टर शाहरुख कैन यू प्लीज कम बैक, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे जो फील्ड सेल्स पीपल है ना, जो लोग बाहर जाते हैं और बड़े बड़े वो अखबार के $1-1 मिलियन का एड होता है, एक एक पूरे पेज, कैसे नाइकी का वो टिक मार्क पूरे पेज पे सिर्फ मिडिल में टिक मार्क है, वो जो उस किस्म के बड़े बड़े एड्स, वो वाले एड्स हमारे फील्ड सेल्स पीपल बेचते हैं, लेकिन उनके पास अपॉइंटमेंट्स नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो वो कंपनी के कैफेटेरिया में बैठ के सारा दिन चाय पीते रहते हैं, और कोई पूछो तो कहते हैं यार आज अपॉइंटमेंट नहीं थी, मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कल है। तो उस चक्कर में उनका टाइम जाया होता है। तो शाहरुख इस चीज को ओवरकम करना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर क्या किया, मैंने उन्हीं के उसी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से 7 बंदे निकाले, खुद ही आइडेंटिफाई करके, क्योंकि मैं उनको पहले ट्रेन कर चुका था, मुझे पता था कि वो एंथुसियास्टिक वाले कौन से। तो वो 7 बंदे एक डिपार्टमेंट में डाले और फिर मैंने उनको ट्रेन किया। उनको जो ट्रेन किया मैंने उनको सिर्फ ये सिखाया, जनरल टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बस ये सिखाया। मैंने कहा अब ये ट्राई करो, फोन पे जाओ, ट्राई इट। वो 10 कॉलें करे 4 अपॉइंटमेंट्स, 10 कॉलें करे 6 अपॉइंटमेंट्स, दे वेंट दैट, इतनी ज्यादा हाई हो गई उनकी अपॉइंटमेंट्स। वो कैसे था कि वी वेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। Ring, ring, hello, good morning, hi, I'm Shahrukh, I'm calling from New Straits Times. Actually, I just wanted to call you and ask you a couple of questions about your advertising environment in your company, because we can really help you grow your revenue. वो first 20 seconds में वो benefit बताना होता है ना, ताकि वो बात करना चाहे मेरे से। अच्छा, तो वो जब कर लिया, वो मैंने कहा, do you have a couple of minutes to answer some of my questions? वो कहता है yes. पहला question, very general. Do you ever advertise your business? कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं होती ना। अब जिस तरह वो किसी ने मैकेनिक की दुकान खोली हुई है, वो तो जो आने जाने वाले सारे देख रहे हैं कि यहाँ मैकेनिक है, तो उसको अपनी मैकेनिक की दुकान को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल, पहला सवाल है, डू यू एडवर्टाइज योर बिजनेस? वो कहता है यस। अच्छा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, अ लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन, What kind of advertising media do you use? क्या आप न्यूज़पेपर यूज करते हैं, रेडियो यूज करते हैं, कि टीवी पे एडवर्टाइज करते हैं? वो कहता है नहीं 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 नहीं, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, यार दे आर टू एक्सपेंसिव, हम लोग इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते एडवर्टाइजिंग में। हम क्या करते हैं कि हम 5-5 हजार, 10-10 हजार वो फ्लायर छापते हैं और लड़का हायर करते हैं $50 पर डे पे, तो वो जाके लोगों के घरों में वो डाल देता है वो फ्लायर्स। तो ये हमारी इस तरह की एडवर्टाइजिंग होती है, सस्ती एडवर्टाइजिंग, $50 में हम हजारों फ्लायर्स लोगों घर। ओके सर। अब उसके बाद another a little bit more specific my question, वो क्वेश्चन क्या है कि have you ever considered, wait नहीं, वो have you ever considered तो हो गया। Sir, if I can show you that you can save 20% on your advertising expense and we will give you 12 months to pay. If that happens, would you want to see our expert in an appointment? वो कहता है 12 महीने भी दे रहे हो, 20% डिस्काउंट भी दे रहे हो, तो वो उस वक्त कहता है या श्योर, ओके फाइन, let him come and do a presentation. फिर मोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या हो जाता है एंड में आके, सर वो बंदा, he will be in your area on Thursday and Friday, which day is better for you? तो वो मोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आके then we decide on Friday or Thursday. तो यहाँ आके वो एक जनरल क्वेश्चन, do you advertise your business? What kind of advertising media do you use? Have you ever considered mainstream media, newspaper, TV or radio? If I was to be able to tell you that you will be saving a lot of money and you don't have to pay in one payment, you can take 12 months to pay, would you be able to? इस तरह हमने जब किया तो हमारी उनकी अपॉइंटमेंट्स डबल क्या ट्रिपल हो गई। वो सेल्स पीपल वो कहते हैं यार कि हमारे पास चाय पीने का टाइम ही नहीं है, हमें रास्ते में चाय पकड़ के जाना पड़ता है गाड़ी तक, इतने ज्यादा वो बिजी हो गए। इसमें ये स्ट्रेंथ है। This is the reason why I like to spend so much time on this probing slide, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो कॉन्वर्सेशन कस्टमर के साथ होगी ना, वो क्या है, उसका फ्लो यूं होना है, प्रोबिंग, सवाल पूछा, जवाब मिला, उस जवाब के मुताबिक एक स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट जो कि क्रिएटिंग पिक्चर्स इन देयर माइंड, फिर एक और सवाल पूछ लिया a little bit more specific, फिर उनका जवाब आया, जवाब के मुताबिक फिर स्टेटमेंट दी,
फिर एक और सवाल पूछ लिया। इसमें ये होता है कि कस्टमर एंगेज हो जाता है आपके साथ, और आपके जितने जवाब हैं वो सवाल हैं वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि उन सवालों का जो मकसद होता है, वो जो जवाब मिलने हैं, the reason why you want to ask all those questions is so that the customer can reveal their values and goals. उस सवालों के जवाब में आपको उनके गोल्स और वैल्यूज समझ आ जाते हैं। फिर आप जब अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, अपने वो जो बेनिफिट स्टेटमेंट्स हैं, आप उसके मुताबिक करते हैं। इस वजह से प्रोबिंग then becomes actually one of the most important things that we need to take care of.